अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचार को लेकर राजेश रातलिया के नेतृत्व में किया धरना प्रदर्शन। बहुजन समाज के लोगों ने राजगढ़ कलेक्टर को दिया ज्ञापन। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति जनजाति के तत्वाधान में विशेष धरना प्रदर्शन ज्ञापन कार्यक्रम जिला कलेक्टर महोदय को महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपा ज्ञापन। दिनांक 31 अगस्त दिन मंगलवार को जिले में हो रहे अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति पर समस्याओं को लेकर नीमच के सिंगोली थाना क्षेत्र का गांव अथवा कला के गांव के लोगों ने आदिवासी कन्हैयालाल भील को उम्र 35 वर्ष को पिकअप गाड़ी से हाथ पैर बांधकर घसीटकर मौत के घाट उतार दिया। उसके विरोध में खुजनेर में मेघवाल समाज के गोकुल प्रसाद वर्मा के पास 50 वर्ष पुरानी जमीन सरकारी थी, उसको तहसीलदार द्वारा नोटिस देकर हटाया जा रहा है ताकि उसी जमीन के पास सामान्य वर्ग के लोगों के पास सरकारी जमीन है, लेकिन भेदभाव कर गोकुल प्रसाद वर्मा की जमीन से ही अतिक्रमण हटा रहे हैं, बाकी लोगों का नहीं। इसको लेकर 22/9/2020 के आदेश अनुसार जिले में आंगनबाड़ी नियुक्ति हुई। नए नियम का हवाला देकर 28/9/2020 का हवाला देकर उनका नियुक्ति लेटर रोका गया है ताकि पहले आदेश अनुसार नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उनको लेटर दिया जाए। जिले में शहर एवं गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवासरत थे, लोगों की कॉलोनी मोहल्ले का रास्ता निर्माण किया जाए। ग्राम कारवा में मेघवाल सेवा समिति को मंदिर एवं बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क के नाम से भूमि आवंटित की जाए। जिले में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जमीन पर भ्रष्टाचारी लोगों का कब्जा है, कब्जा हटाकर जमीन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सौंपी जाए। जिले में अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार होने पर तुरंत SC/ST एक्ट लागू किया जाए ताकि अपराधी को कानून का एहसास हो सके, गरीबों को न्याय मिल सके। जिले में अनुसूचित जाति जनजाति के पात्र लोगों का BPL में नाम जोड़ा जाए ताकि गरीब लोगों को शासन का लाभ मिल सके। जिले में तेज बारिश के कारण फसल खराब हुआ, उसका सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति मोहल्ले पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए ताकि सामाजिक कार्यक्रम कर सके। समस्त राजगढ़ जिले के अनुसूचित जाति जनजाति मोहल्लों में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पंचायत द्वारा लगवाई जाए। राजगढ़ जिले में भ्रष्टाचारी लोगों ने जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण द्वारा हटाया जाए। आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार को बहुजन समाज के वरिष्ठ नेता राजेश रातलिया, राधेश्याम सोमतिया, कबीर सेन संस्थापक अनार सिंह वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मेघवाल परिषद मध्य प्रदेश, अशोक वर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष मेघवाल महासंघ मध्य प्रदेश, डॉक्टर मोहन वर्मा जांगड़ा महासभा युवा प्रदेश अध्यक्ष MP, देवेंद्र भिलाला प्रदेश संगठन महामंत्री JS MP, दिनेश जोनवाल जाटव ब्रजवासी संगठन प्रदेश महासचिव MP, मेहरबान सचिव वर्मा नाजी प्रवक्ता MP, शिव नारायण दुगरिया फौजी प्रदेश सचिव राष्ट्रीय मेघवाल परिषद MP, बालू सिंह वर्मा संभागीय सचिव भोपाल राष्ट्रीय मेघवाल परिषद MP, बनवारी लाल खींची अजाक्स संभाग सचिव भोपाल, जगदीश वर्मा अध्यक्ष जिला अजाक्स राजगढ़, राधेश्याम मेघवाल गागर बोड़ा, राम सिंह वर्मा भीम आर्मी ब्लॉक कुरावर, रामचरण पंडा सहपुरिया देव नारायण सूर्यवंशी गुरुकुल आश्रम अध्यक्ष सराना, गोविंद मेघवाल झागरिया भीम आर्मी, लखन वर्मा गागर वरिष्ठ वक्ता, मनोज वाल्मी पत्रकार, तलेन मुकेश अहिरवार वरिष्ठ पत्रकार नरसिंहगढ़, संजय वर्मा पत्रकार पचोर गांव, गोपाल वर्मा पत्रकार राजगढ़, हेमराज वर्मा पत्रकार खुजनेर, बाबू वर्मा पत्रकार पचोर, दिलीप दुगारिया पत्रकार, सानू वाल्मीकि आदि लोग उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। हमारे साथियों ने पूर्व में भी, जैसे हमारे राजेश भाई ने बताया, पहले भी हमने ज्ञापन दिया गया था, उस पे जिला प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे ज्ञापन को कचरे की टोकरी में उन्होंने डाल दिया। कुछ खास मुद्दों को लेकर के आज पुनः अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के जो तमाम हमारे राजेश भाई ने जैसा बताया है कि दलितों की ज़मीनों पर प्रशासन कब्जा करवा रहा है दबंगों का और खुद प्रशासन कर रहा है, वहीं पर कुछ अन्य लोगों की भी OBC के लोगों की जो ज़मीनें हैं वही अतिक्रमण कर रखा, लेकिन उनका अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया और कई जगह
हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इन्हीं सारी बिंदुओं को लेकर के आज जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के साथी ज्ञापन देने के लिए आए थे, जिसमें हमारे राजेश भाई, अशोक भाई, हेड साहब और तमाम हमारे साथीगण ज्ञापन दिया है। और हम लोग 8 नहीं, मैं तो कहूँगा कि 15 दिन के लिए मोहलत देते हैं हम जिला प्रशासन को। 15 दिन में यदि हमारी समस्याओं का निदान नहीं, समाधान होना चाहिए, और जब तक नहीं होगा उनका समाधान निदान, तो पुनः हम 15 दिन के बाद में RTI लगाएंगे उन्हीं बिंदुओं पर। RTI के तहत हम जानकारी मांगेंगे और फिर हम अपने समाज को जगा करके पुनः भारी तादाद के साथ में जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन को घेरने का काम करेंगे। इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या रहे सर आपकी मांगों को लेकर के, कि विशेष तौर पे क्या क्या मामले थे? देखिए साथियों, जो मुख्य बिंदु थे हमारे, जो हमारे मुख्य बिंदु है इसमें के ग्राम मोहनपुरा कॉलोनी तहसील पचौर में चरणों की भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा किया है, उसको अतिक्रमण से हटाया जाए। अगला हमारा बिंदु है कि मोहनपुरा से देवाजी नगर तक मुरलीकरण सुधीर सड़क योजना में जोड़ा जाए, ताकि देवाजी नगर में 100-150 लोग निवास करते हैं, उनको आने जाने की सुविधा हो। नीमच में ये खास समस्या हमारी नीमच की है साथियों, कि नीमच में सिंगोली थाना क्षेत्र का गांव अदकला के गांव के लोगों ने एक आदिवासी कन्हैयालाल भील उम्र 35 वर्ष को पिकअप गाड़ी से हाथ पैर बांधकर, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा साथियों, हाथ पैर बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटकर मौत के घाट उतार दिया है। और उन सभी आरोपियों पर फांसी की सजा की हम लोग, हमारा संगठन मांग करता है प्रशासन से। अगला पॉइंट है हमारा जो चर्चित है कि ग्राम करवा तहसील नरसिंहगढ़ में मेघवाल सेवा समिति द्वारा वर्षों से बाबा रामदेव जी के मंदिर एवं बाबा साहब के पार्क के लिए कब्जा कर रखा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि बाबा रामदेव जी के मंदिर एवं पार्क के लिए भूमि आवंटित की जाए। और अन्य संलग्न कई समस्या हैं और इन समस्याओं पर पुनः कार्रवाई के लिए अग्रसित की गया है। हमने जो ज्ञापन है उसको अभी क्या कुछ आश्वासन दिया है साथ के माध्यम से कुछ? अभी हमें माननीय SDM महोदय ने 8 दिन का समय दिया है कि 8 दिन में हम कार्रवाई करेंगे आपकी जो जायज़ समस्या है उनके लिए। तो हम प्रशासन को 15 दिन का हमने समय दे दिया है। चलो 8 दिन हमारे तरफ से सही, तो 15 दिन बाद हम फिर घेराव करेंगे यदि हमारी जायज़ समस्याओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो। खड़ा होकर मेरा देखने को मिले हैं, आप उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम राजगढ़ जिले में बहुजन समाज के युवा साथियों को यही संदेश देंगे कि आप लोग घर से निकलें और घर से निकलकर अनुसूचित जनजाति के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा सहयोग करें। जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका सहयोग करें। निश्चित आप लोग सहयोग देंगे तो न्याय मिलेगा और बहुजन समाज की जीत होगी, ये अपील करता हूँ। उसमें वार है। मुख्य हमारा बिंदु क्या था, जैसे राजगढ़ जिले में अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनें पर दबंगों का कब्जा, यूँ कहे कि भ्रष्टाचारियों का कब्जा
और उस कब्जे को हटाने के लिए हमारा वर्ग अनुसूचित जनजाति के लोग सरकारी दफ्तरे में घूम घूम कर चप्पलें तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ के गूंगे बेरे कलेक्टर को ये जानकारी नहीं है कि इनकी समस्या का निदान किया जाना चाहिए। कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ज्ञापन के ऊपर यहाँ राजगढ़ कलेक्ट्रेट और राजगढ़ कलेक्टर महोदय संज्ञान नहीं लेते हैं, उनकी समस्या का हल नहीं करते हैं। मैं कलेक्टर महोदय से आपके माध्यम से चेता देना चाहता हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय, ये राजेश रातलिया एक बहुजन समाज का छोटा सा कार्यकर्ता है, लेकिन ये कलेक्ट्रेट जो दिख रही है ये आपके पिताजी के नाम से रजिस्टर ही नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान के तहत है। काय के तहत है? संविधान के तहत है। राजेश रातलिया जी संघर्ष करो, राजेश रातलिया जी संघर्ष करो। जो समस्या बहुजन समाज की अनुसूचित जाति के लोगों की है, हमने उनसे मांग करी है कि आप बिना राजनीतिक दबाव में, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो वो लोकतंत्र की कुर्सी है, उस पे निष्पक्ष हमारे वर्ग, हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों की जो समस्या है उन समस्या को समाधान करा जाए, नहीं तो वापस हम लोग 8 या 15 दिन के अंदर आएंगे और फिर आपको कलेक्टर कुर्सी से नीचे लाकर जनता के बीच में पूछेंगे कि आपने हमारी समस्या का क्या हल किया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि हम लोग आंदोलन की लड़ाई लड़ना जानते हैं और हमारे वर्ग के लिए रोड से चलकर जेल भी जाना पड़े तो ये समाज तैयार है और मैं भी तैयार हूं, लेकिन हमारे बहुजन समाज के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसमें बहुत सारी समस्या है, जैसे महिला बाल विकास में राजगढ़ जिले में हो रहा फर्जीवाड़ा। 22/9/2020 की नियुक्ति के अनुसार जो नियुक्तियां हुई है राजगढ़ जिले में, उनमें 28/9/2020 का आदेश का हवाला देकर अनुसूचित जनजाति के ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनका लेटर रोक रखा है। जो पिछड़ा वर्ग सामान्य कास्टी के लोग हैं उनको लेटर दे दिया है। ऐसा भेदभाव माननीय कलेक्टर महोदय क्यों करते हो? क्यों आपके अधिकारी द्वारा करवाते हो? ऐसे अधिकारी को तो मैं कहना चाहता हूं कलेक्टर लायक नहीं है, चपरासी के लायक भी नहीं है, इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जो बहुजन समाज को न्याय नहीं दिला सकता है वो कलेक्टर की कुर्सी लायक आदमी नहीं। अच्छा राजेश जी, जैसा अभी देखने में आया है कि वर्तमान में जो जिला प्रशासन जो चल रहा है वो राजनीतिक दबाव में चल रहा है, ऐसा लोगों का आरोप भी है। बहुत अच्छा कहा आपने। राजगढ़ जिले में यही हाल हो रहा है। टोटल प्रशासन के लोग सत्ता के दबाव में आकर उल्टे सीधे काम करते हैं, नियम विरोध कार्रवाई करते हैं, नियम अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यदि नियम देखने को मिले हैं, आप उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम राजगढ़ जिले में बहुजन समाज के युवा साथियों को यही संदेश देंगे कि आप लोग घर से निकलें और घर से निकलकर अनुसूचित जनजाति के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा सहयोग करें। जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका सहयोग करें। निश्चित आप लोग सहयोग देंगे तो न्याय मिलेगा और बहुजन समाज की जीत होगी, ये अपील करता हूँ। धन्यवाद।